Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present a class 12 physics lecture, the first chapter electrostatics. Electrostatics को हम लोग डील करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस को देखा था और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और मेथड ऑफ चार्जिंग टू एनी बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करना होता है तो किस मेथड से उसको हम लोग चार्ज करते हैं। यहां तक की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियोस में अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक जो होगा इस वीडियोस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई बॉडी है और अगर हमें यह पता करना है ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है या फिर इस बॉडी पर चार्ज है तो लगभग कितना चार्ज है, मतलब अब आपको किसी भी बॉडी पर चार्ज है इस चीज को पता करने के लिए आपको एक चार्ज की डिवाइस बनाना होगा और जो कि मेजरमेंट भी करता हो और डिटेक्ट भी करता हो। आपको यह बता पाए चार्ज है कि नहीं है और आपको यह भी बता पाए अगर चार्ज है तो अप्रोक्सीमेट कितना। तो अब हम लोग देखेंगे आपके पास ऐसी जो डिवाइस है उसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर से भी हम लोग चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर से भी हम लोग चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से भी इन चारों डिवाइस से 1, 2, 3, 4 इन चारों डिवाइस से हम लोग ये बता सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है और मेजरमेंट भी कर सकते हैं। द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड बाय दीज 4 डिवाइसेस बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द हियर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो प्लीज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे किसी भी बॉडी पर हम पता करते हैं चार्ज है कि नहीं है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग केवल इसी चीज को डिस्कस करेंगे। आई एम रिमूविंग इट। देखिए गोल्ड लीफ आपका क्या होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसमें एक जार होता है, ये है द जार और ये ग्लास का एक जार होता है और इसमें एक डिस्क बाहर की तरफ निकली होती है, दिस इज ए मेटालिक डिस्क और एक रॉड कनेक्टेड होता है और इसमें 2 लीव्स लगी होती हैं। एक लीव्स ऐसे आती है, एक लीव्स ऐसे आती है लीव्स। और ये गोल्ड का बना होता है और इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होता है ताकि अगर आपका चार्ज डेवलप हो जाए। सील पैक एयर टाइट पैक्ड होता है, एयर टाइट पैक्ड होता है ये डिवाइस। और ये आपका मेटालिक डिस्क और ये लीव्स होती है और इसके अंदर वैक्यूम होता है, वैक्यूम। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और ये दोनों लीफ बिल्कुल फ्री तरीके से हैंड होती हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पूरा इस फ्री हैंड होता है। इनको ध्यान से देखिएगा। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये कैसे किसी भी बॉडी पर चार्ज को मेजर करता है, अब ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग यहाँ पे अपने पूरे इसकी फंक्शनिंग को 2 पार्ट में करके देखेंगे। पार्ट 1 में फर्स्ट पार्ट में जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपका न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है, तो न्यूट्रल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले देखेंगे कि इसकी फंक्शनिंग क्या होगी जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज नहीं होता है। दूसरा, जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होता है। तो पहले न्यूट्रल का देखते हैं और फिर उसके बाद चार्ज का देखते हैं और इसके लिए अब आप प्रिपेयर हो जाइए न्यूट्रल के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज को समझेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखिए। पहला न्यूट्रल
ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क है और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पास अब हम लोग एक न्यूट्रल रॉड लेके आते हैं। इसके पास न्यूट्रल रॉड, ये रॉड आपकी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके पास न्यूट्रल रॉड लेके आते हैं, इसके डिस्क के पास इसमें टच नहीं कराते हैं, तो इंडक्शन फिनोमेना के कारण इस पे जो है कोई भी चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये कोई भी चार्ज इस पे जो है इंडक्ट नहीं करेगा, इंड्यूस्ड नहीं करेगा, जिसके कारण ये इस लीव्स पर कोई भी इंफॉर्मेशन, हमारा जो मेन फोकस यही लीव्स ही हमें इंफॉर्मेशन देगी। इन्हीं लीव्स के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि हमारी बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, और अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है। तो लीव्स को देखिएगा, जब आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी तो लीव्स कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लीव्स अगर दो लीव्स ऐसे हैं आपस में तो वो ऐसे ही रहेंगे, नो रिएक्शन ऑन द लीव्स, तो लीव विल स्टे एज सच। इसको देखिएगा। अब अगर हमारे पास दूसरा न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रोस्कोप का। अब अगर इसके पास हम लोग एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं और इसमें टच नहीं कराते हैं, तो थर्ड मेथड आप चार्जिंग टू एनी बॉडी, इंडक्शन मेथड से आप क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा मेटल का बना होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिस्क पे आ जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन डिस्क पे आ जाएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस 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 जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस 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 जनरेट हो जाएगा। अब जब प्लस प्लस जनरेट हो जाएगा तो ये दोनों लीव्स आपस में रिपेल करेंगी और जिसके कारण लीव्स आपस में और डाइवर्ज कर जाएंगी। तो अब जब आपकी लीव्स जहां ऐसे थी, जैसे इस रॉड को हम इसके पास लेके आए तब लीव्स आपस में और ज्यादा डाइवर्ज कर गई ऐसे। तो इसका मतलब अब ये वाला बॉडी आपका चार्ज है। हमें नहीं पता कि ये वाली बॉडी पर कौन सा चार्ज है, बस हमने लीव्स को देखा, लीव्स आपस में और ज्यादा डाइवर्ज कर गई। इसका मतलब जो बॉडी आ रही है इसके पास ये बॉडी चार्ज है। अब देखिए लीव्स की इंफॉर्मेशन से हमें इसके चार्ज होने के बारे में पता चल गया। इसका मतलब ये जो हमारा सिस्टम है ये एक डिवाइस है जो ये पता करता है कि आपकी बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो अब लीव्स का डाइवर्ज कर गया, इसका मतलब आपकी बॉडी चार्ज है। और अब देखिएगा, अगर निगेटिव रॉड लेके आते हैं, तो अब ये निगेटिव रॉड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। If we bring a negative charge, then positive charge will attract towards this rod। और अब क्या होगा, अब ये आपके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ पे डिस्क पे कलेक्ट हो जाएंगे और लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये। और फिर अगेन ये आपकी लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेगी। लीव्स विल डाइवर्ज, यहाँ भी डाइवर्ज होगा और यहाँ नो रिस्पॉन्स होगा। दोनों ही केसेस में लीव्स डाइवर्ज करेंगे। दोनों ही केसेस में हम नहीं बता पाएंगे कि इस पे कौन सा चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज है। रॉड के बारे में हमारे चार्ज किस टाइप का चार्ज है इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हम नहीं दे सकते हैं। अब देखिएगा, ये तो इंडक्शन फिनोमेनास के कारण हम बता रहे थे कि लीव्स पे कौन सा चार्ज आएगा। जो चार्ज रॉड लेके आएंगे, रॉड पर जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पर भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, ये तो इंडक्शन प्रोसेस से था, इंडक्शन अब कंडक्शन प्रोसेस से देखते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में रॉड को दूर नहीं रखेंगे, रॉड को बिल्कुल कांटेक्ट में रखेंगे। और जब आप कंडक्शन, मैंने बताया था कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी को कांटेक्ट में रखना पड़ता है। अब हमारे पास एक न्यूट्रल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होगा और अब हम लोग इस पर न्यूट्रल रॉड लेके आएंगे, टच कराएंगे। ये आपका न्यूट्रल रॉड, जब न्यूट्रल रॉड लेके आएंगे तो लीव्स पे नो रिस्पॉन्स होगा, लीव्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसका मतलब नो रिस्पॉन्स। अब हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं। पॉजिटिव रॉड जब लेके आएंगे तो अब इधर से कंडक्शन में सेम टाइप पोलरिटी का चार्ज आपका हो जाता है। पॉजिटिव रॉड जब इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो ये भी आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। और लीव्स फिर आपस में क्या करेंगे,
डाइवर्ज करने लग जाएंगे। तो अगेन वी फाइंड द लीव्स आर डाइवर्जिंग, डाइवर्ज। फिर से अब हम लोग डिस्क पे अगेन निगेटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं और इसके कांटेक्ट में रखते हैं। तो आपका जो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इस पे आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि कंडक्शन में सेम पोलैरिटी का चार्ज आ जाता है। तो फिर से हमें लीव्स डाइवर्ज नजर आएंगी और दोनों ही केसेस में लीव्स पर चार्ज वही होगा, चाहे इंडक्शन मेथड से चाहे कंडक्शन मेथड से चार्ज वही होगा जो चार्ज रॉड पर होगा। यहाँ पे प्लस लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा इंडक्शन में, और प्लस कांटेक्ट भी कराओगे तो भी आपकी लीव्स आपकी डाइवर्ज कर जाएंगे और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन मेथड में बीच में कोई भी चार्ज नहीं आता है और कंडक्शन मेथड में यहाँ पे भी बीच में भी चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जब हम लोग अभी अपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का न्यूट्रल रख रहे थे। अभी तक हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज नहीं था हर बार। अब हम लोग क्या करते हैं, तब का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जब हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होता है। आइए अब चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इन प्रोसेस से, इनके डाइवर्जेंस से हम ये बता सकते हैं, आपको सिर्फ यही देखना है कि जब आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होगा, लीव्स आपकी डाइवर्ज होंगी तो जो रॉड इसके पास आती है वो चार्ज होता है, बस। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होता है तब क्या रिस्पॉन्स मिलता है, व्हेन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज। सेकेंड केस है चार्ज। अब सपोज दैट हमने अपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को माइनस चार्ज दे दिया। आवर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज है तो लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। शुरू में हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज है, निगेटिव चार्ज है और इसके लीव्स इस तरीके से हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके पास निगेटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं। निगेटिव, जब निगेटिव चार्ज रॉड, इसको बहुत केयरफुल होकर समझिएगा, जब निगेटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं तो इसकी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे और जो पॉजिटिव बचे रहेंगे वो पॉजिटिव इसकी तरफ आएंगे और निगेटिव और ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। निगेटिव चार्ज और ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा जिससे और ज्यादा पावरफुल रिपल्सन होगा लीव्स में। अब जब यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ और ज्यादा निगेटिव बढ़ जाएगा तो अब ये लीव्स और ज्यादा डाइवर्ज कर जाएंगे। तो जिस पोलैरिटी का चार्ज लीव्स पर होता है, अगर उसी पोलैरिटी की रॉड आप इसके पास लेके आते हैं तो लीव्स और ज्यादा डाइवर्ज कर जाती है। तो लीव्स डाइवर्जेस। अब अगर हमारे पास न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है रॉड पर, रॉड अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और यहां पे लीव्स पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप और न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है तब इस पर कोई भी असर नहीं होगा। देयर विल नो अफेक्ट टू द लीव्स। लीव्स अब आपकी कोई भी नो रिस्पॉन्स। अब जब हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप निगेटिव है और अब हम रॉड इसके पास लेके आ रहे हैं पॉजिटिव, जब हम इसके पास पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी निगेटिव है इस तरीके से पूरा, निगेटिव 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 निगेटिव। अब हम इसके पास पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे हैं। ये हमारा रॉड है जो कि पॉजिटिव है। जब हम इसके पास पॉजिटिव रॉड, इसको बहुत केयरफुल होकर समझिएगा, जब पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे तो इसकी तरफ निगेटिव और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अब जो लीव्स पर निगेटिव चार्ज थे ये सब शिफ्ट होने लगेंगे किधर, पॉजिटिव की तरफ, और लीव्स पे अब निगेटिव चार्ज डिक्रीज करने लगेगा। और लीव्स पे जैसे निगेटिव चार्ज डिक्रीज करने लगेगा, लीव्स आप धीरे 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 करके कन्वर्ज होती चली जाएंगी। तो अब आपकी लीव्स कन्वर्ज होगी। अब लीव्स आपस में आएंगी और आपस में इनका आने का रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसलिए नहीं कि ये अपने अट्रैक्ट करें, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को एकदम फ्री तरीके से ऐसे कर देंगे। देयर विल बी नो अट्रैक्शन। तो अब यहां से एक तरीके से लीव्स आपस में कन्वर्ज करेंगे। सेम प्रोसेस
अब अगर पॉजिटिव आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और फिर पॉजिटिव लेके आएंगे तो लीव्स फिर से रिपेल करेंगी, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज लेके आएंगे, अगर हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे अगर पॉजिटिव लेके आते हैं तो लीव्स फिर से क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, लीव्स अगेन डाइवर्ज। और अगर हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और अगर हम इसके पास निगेटिव रॉड लेके आते हैं, निगेटिव, तो ये क्या होगा, तो यहां पे भी कन्वर्जन आपका होगा, लीव्स आपकी कन्वर्ज करेंगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, अब हम लोग रिजल्ट पे आते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट पे आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा व्हाट आई वांट एक्चुअली सेइंग दैट। यहां पे देखिएगा, अब इसके फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। दोनों ही केसेस हमने देख लिया। जब आपकी लीव्स न्यूट्रल होगी, जब आपकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स न्यूट्रल होगी, जैसे कि आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और आपका ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा, तो अगर इसके पास चार्ज रॉड आएगा, चार्ज रॉड इसके पास आएंगे तो लीव्स आपस में डाइवर्ज करेंगे, और लीव्स के रिस्पांस, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बॉडी इसके पास आ रही है वो चार्ज है। अगर आपको सिर्फ लीफ पे फोकस रखना है, और अगर लीव्स ये बताता है, लीव्स पे अगर डाइवर्जिंग हुआ तो आप समझ जाइए जो बॉडी इसके पास आ रही है वो चार्ज है, लीव्स पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो बॉडी आ रही है वो न्यूट्रल है। कौन सा चार्ज है ये नहीं बता सकते। अब अगर आपने इसको चार्ज दे दिया तो चार्ज, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज दिए हैं कि निगेटिव चार्ज। अब आपके पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक बॉडी आ रही है और लीव्स डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर एक बॉडी, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, और अगर एक बॉडी आ रही है और लीव्स आपका कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब उस पे अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, न्यूट्रल में तो हमने बता दिया, चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में अगर आपका कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब जो चार्ज इस पे है, जो बॉडी आ रही है उस पे अपोजिट चार्ज होगा। और अगर और ज्यादा डाइवर्ज करता है, इसका मतलब जो चार्ज इस पे है और जो बॉडी आ रही है उस पे भी वही चार्ज होगा जो नेचर का चार्ज इस पे, इस पे पॉजिटिव, उस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, उस पे निगेटिव। समझ पाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों ने पूरा देख लिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की फंक्शनिंग, कि कैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पूरा वर्क करता है, और चार्ज को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपकी एक डिवाइस है। इसकी पूरी फंक्शनिंग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हमारा कूलाम्स लॉ होगा। तो अब कूलाम्स लॉ हम लोग देखेंगे, और आप लोग इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा नेट पे सर्च करके पढ़ते भी रहिएगा और अपने बुक्स को भी पढ़िएगा। बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेक्चर्स को भी देखिए, लेकिन लेक्चर्स को समझने के लिए देखिए। अगर बुक्स में आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप लेक्चर्स को देखिए, ओके, लेकिन बुक्स आप जरूर पढ़िए, बिना बुक के कोई भी पढ़ाई मत करिए प्लीज। चलिए अब हम चलते हैं और जल्दी ही अगला वीडियो लेके आएंगे, और कूलाम्स लॉ हम लोग उस पर बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।